Let's talk about blame game in a relationship. Blame game, which we all like to play in the relationships. It's like it has been proven also that it's like a cocaine or a drug. जब हम किसी को blame कर रहे होते हैं तो बहुत ही आनंद महसूस कर रहे होते हैं अंदर से. It's like a cocaine or a drug, and the way cocaine and a drug has a devastating effect on the body, similarly they have a devastating effect on the relationship as well. Now let's try to understand it more logically today. बचपन से हमारी जो ट्यूनिंग है, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो कंडीशनिंग है, वो इस तरीके से हो रखी है कि हमें सामने वाले को ब्लेम करना है. जब व्हेन आई यूज्ड टू फॉल ऑन द ग्राउंड बचपन में और कुछ चोट लग जाती थी तो बड़े एकदम से कहते थे कि ज़मीन की पिटाई कर दो, मतलब गलती हो गई ज़मीन से कि तुम गिर गए, है ना. सो आई एम बीइंग ट्रेन्ड एंड ट्यून्ड एंड कंडीशन लाइक दैट कि गलती तो हमेशा सामने वाले की ही होगी. तो वस्तु और व्यक्ति में मैं बड़े होकर फ़र्क महसूस करना, मतलब डिफ्रेंशिएट करना भूल गई. पहले तो मैं वस्तु को हम ब्लेम कर रहे थे बचपन में, और बड़े होकर धीरे 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 मैं व्यक्तियों को भी, यानी अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी मैंने ब्लेम करना सीख लिया कि बिकॉज ऑफ यू दिस हैपन, बिकॉज ऑफ यू दिस हैपन, बिकॉज ऑफ यू. इससे क्या होता है, एकदम से जो अपने सर का भार है ना, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हम बचपन से नहीं सीखते, एक्चुअली ब्लेम करना सीख जाते हैं. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दूसरे के सर पर आ जाती है कि ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ये चीज़ ऐसे नहीं हुआ, या वो नहीं बना, या ये ठीक नहीं हुआ, या वो ठीक नहीं हुआ. तो एकदम से फिर वी फील रिलैक्स्ड जब दूसरे के सर पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं. और दूसरा भी कोई हमारी बात सुन नहीं रहा होता, वो डिफेंसिव मोड में तैयार होता है अपने अस्त्र शस्त्र लेकर वापस से लड़ाई करने के लिए, बिकॉज उसकी भी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है. सो फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को मिलते हैं बहुत दिन बाद और वो एकदम से हमें बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, मिल लिए. या फिर इसकी जगह पर अगर वो ये कहें कि आ गई याद मेरी. अब जो बहुत अच्छा हुआ वाला जो जवाब है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, साउंड्स प्लेजेंट, मज़ा आता है सुनकर, डजंट साउंड बिटर, डजंट साउंड कि मुझे ब्लेम किया जा रहा है. लेकिन जो दूसरा वाला है वो ये है, बस मुझे ही ब्लेम किया जा रहा है, अब मैं वापस से जवाब दूँ फटाफट से, तेनू केड़ा मेरी याद आ गई, या कुछ भी और हम काउंटर जवाब देते हैं. सो हियर वी नीड टू चेंज आवर वर्ड्स एंड लैंग्वेज एज वेल कि आप बहुत दिन बाद मिले, बड़ा मज़ा आया, इकट्ठे बैठेंगे, अच्छा लगा, या ये वो. या फिर अगर स्पाउस के साथ आपका कोई भी इशू हो गया बच्चों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, जनरली इन्हीं ट्रिवियल मैटर्स पर हम फाइट करते हैं कि आपने ये नहीं किया, दिस नीड टू बी डन, दिस नीड टू बी डन. इन स्पाइट ऑफ दिस वी कैन से दैट इशू है बच्चों को पिक करना या ड्रॉप करना, या ये काम करवाना या वो काम करवाना. सो द इशू नीड्स टू बी एड्रेस्ड. हमारा ना इशू की तरफ से ध्यान हट जाता है और दोनों आप एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते. तुमने उस दिन भी ऐसे किया था, तुमने तो बहुत पहले भी ऐसे किया था, तुम्हारी तो हरकतें ही ऐसी हैं एंड ऑल दैट. और इशू वहीं का वहीं रह जाता है, बच्चे वहीं के वहीं हैं, और या फिर कोई भी थर्ड पार्टी जिसके लिए फाइट हो रहा है, या कोई भी इशू रिमेन्स एट द सेम प्लेस. तो इशू को एड्रेस किया जाए इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर और ब्लेमिंग ईच अदर. यहाँ से आज से मैं अगर अपनी कंडीशनिंग चेंज करूँ लिखने के साथ साथ कि कोई बात नहीं, दिस हैज़ हैपेंड. आज सुबह से मैंने 10 लोगों को ब्लेम किया कि ये नहीं किया आपने, आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से ये नहीं बना. इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर मैं उन चीज़ों को पढ़ूँ रात को बैठकर कि अरे इतना भी कोई बड़ा बात नहीं था, इसमें तो मेरी भी इतनी गलती थी, या 40% तो मेरे फॉल्ट की वजह से ये हुआ. या फिर कल को मैं ऐसा करूँगी, ऑल्टरनेटिव डेज पर मैं ऑफ ले लिया करूँगी एंड आई कैन ड्रॉप द किड्स, एंड ऑल्टरनेटिव डेज पर ही कैन टेक एन ऑफ एंड ही कैन ड्रॉप द किड्स. सो थिंग्स कैन बी सॉर्टेड इन दिस मैनर ऑल्सो. जब छोटे छोटे मसले होते हैं वो ईजी हैं सुलटाने, वो बड़ा मेजर इशू बनने से हम उनको रोक सकते हैं. और ब्लेम गेम अगर हम ना खेलें उस समय पर, तो छोटी छोटी चीज़ों को हम सुलटा सकते हैं इस तरीके से. आई जस्ट होप इट हेल्प्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.